नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं प्यूबर्टी। हर लड़की के लिए ये प्यूबर्टी टाइम आता है। हर लड़की में प्यूबर्टी टाइम आता है। प्यूबर्टी टाइम में आपको क्या याद रखना है, प्यूबर्टी एज क्या है वो बताऊंगा मैं आपको, और उस एज में प्यूबर्टी, नॉर्मल प्यूबर्टी में आपको क्या बदलाव मिलेंगे। यदि ये आपको मिल रहा है नॉर्मल टाइम में और नॉर्मल जो बदलाव मिल रहे हैं यदि ये मिल रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ नॉर्मल है उस बच्ची में। हार्मोनल लेवल नॉर्मल है, उसकी बॉडी का जो फंक्शनिंग वो नॉर्मल है, खासकर जो आगे जाके जो उसका पीरियड्स वाली जो प्रोसेस होती है वो नॉर्मल है। तो कैसे आप पहचान सकते हैं कि प्यूबर्टी नॉर्मल है? तो आपको बता दूं, नॉर्मली हर बुक के अकॉर्डिंग बात करें, अच्छी बुक के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें हम बताया गया है कि हर बच्ची में जैसी 10 साल की उम्र की होती है, 10 साल की होती है वो, जैसे 10 साल की होगी, 10, 11, 12, 13, ये लगातार जो 3-4 साल हैं इनमें उनमें प्यूबर्टी की बदलाव आती है। प्यूबर्टी उसमें आता है। मतलब प्यूबर्टी स्टार्ट कब से होती है? प्यूबर्टी एक टाइम ड्यूरेशन होता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे बदलाव होने जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन स्टार्ट कब से होता है? 10 साल से। नॉर्मली 10 साल से चालू होता है, 10वें साल से चालू होगा, 11, 12 और 13वें साल में आके कंप्लीट हो जाएगा। मतलब करीब करीब 2.5 से 3 साल, 4 साल, 3 साल जो है इसको लगते हैं। 10 साल से चालू होगा और 13 में कंप्लीट होगा। ये जो बदलाव आपको मिलेंगे वही प्यूबर्टी होंगे। तो 10 से 13 साल के बीच में होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, उनकी बॉडी जो होती है वो डेवलप होती है, लंबी चौड़ी बॉडी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंटली बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उनकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है, उनकी मसल्स डेवलप होना चालू होती है। ये पहला लक्षण मिलता है। दूसरा, इसके अलावा उनको उनके जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, जो ब्रेस्ट में डेवलपमेंट होना चाहिए महिलाओं में, वो डेवलपमेंट होना चालू होता है। ये इस टाइम में डेवलपमेंट होना चालू होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है प्यूबर्टी की। इसके अलावा उनके बॉडी में हेयर, खासकर आप बात करेंगे एक्सिलरी हेयर और जेनिटल हेयर। एक्सिलरी हेयर एंड जेनिटल हेयर्स उनको मिलना चालू होते हैं। ठीक है, ये कॉमनली उनको ये बदलाव आता है। इसके अलावा उनकी आवाज में बदलाव आता है। जो उनकी आवाज की जो टोन होती है वो थोड़ी बच्चों वालों से बड़े वालों में कन्वर्ट होती है। बच्चों वाली आवाज से बड़े वालों की आवाज में, मैच्योर आवाज में कन्वर्ट होना चालू होती है। आवाज में बदलाव आता है। और लास्ट जो होता है, फाइनल जो होता है डेवलपमेंट का, प्यूबर्टी का लास्ट स्टेप जो होता है, पीरियड्स का आना। जब बच्ची में पीरियड्स आ गया, पहला पीरियड आ गया, जिसे मीनार्की बोलते हैं, पहला पीरियड आ गया, इसका मतलब है आज प्यूबर्टी की कंप्लीट हो गई है। प्यूबर्टी चालू हुई 10 साल से चालू हो जाती है। धीरे धीरे हार्मोन्स चढ़ते हैं, चेंज आते हैं। 10 से चालू होंगे, हाइट बढ़ेगी, बॉडी डेवलपमेंट होगा, हेयर डेवलपमेंट होगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, उनकी आवाज में बदलाव होगा। एंड जिस दिन उनको पहला पीरियड आ गया, इसका मतलब उनकी प्यूबर्टी स्टेज खत्म हो गई। फाइनल जो कंप्लीशन जो होता है या जो प्यूबर्टी एज जो एंड होती है वो पीरियड्स के द्वारा होती है। तो ये 5 जो बदलाव है हर बच्ची में मिलने हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी एज, मतलब 10 से 13 साल की उम्र में। और सबसे लास्ट जो बदलाव होगा वो पीरियड्स वाला होता है। तो ये हर माता पिता को पता होना चाहिए कि उनकी बच्चियों में प्यूबर्टी में क्या बदलाव होंगे, प्यूबर्टी के दौरान उनको क्या बदलाव मिलेगा, कौन कौन सी उनको बदलाव मिलेंगे, ताकि बच्ची को ही समझ में आए, आप बच्ची को समझाएं, क्योंकि सब उसके लाइफ में पहली बार हो रहा है, तो उसे भी समझाएं। और आपको ही पता होना चाहिए और ना टेंशन लेना चाहिए, क्योंकि हर बच्ची में ये 10 से 13 साल के बीच में होना है, जिसे हम प्यूबर्टी बदलाव बोलते हैं। ये 5 बदलाव हर महीने, मतलब आपको 3 से 4 साल में मिलने। लेकिन यदि किसी बच्ची को 3 साल तक पीरियड्स नहीं आता, 13 साल तक पीरियड नहीं आता है, 14 तक नहीं आ रहा, 15, 16 तक नहीं आ रहा, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से एक बार डिस्कस करना चाहिए। उसका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसके अलावा उसके हेयर नहीं आ रहे हैं, तो उसको लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। क्योंकि 13 साल तक ये सब हो जाना चाहिए, 5 नहीं हो रहे हैं,
1 साल और वेट कर लीजिए, तब नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको डॉक्टर से आप बात करना चाहिए, नॉर्मल जाके बात करें, क्योंकि सही टाइम में आप मिलेंगे, सही आपको एडवाइस दी जाएगी, सही ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो समस्या आगे जाके नहीं होगी। तो इसलिए आपको मिलना है, ठीक है, और मिलके अपनी समस्या को दूर करना है। और हर पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि प्यूबर्टी एज क्या होती है, प्यूबर्टी में क्या बदलाव आते हैं बच्ची में, जो आपको ही पता होना चाहिए और उस बच्ची को भी पता होना चाहिए। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।